ओबीसी एससी दलित के नेता के बगैर हम देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले उन्होंने छल किया, एक ओबीसी नेता ना होने के बाद भी आरएसएस ने मिलकर मोदी को ओबीसी के अंदर डाला और सबसे पहले वहीं से ये शुरुआत हुई थी। साथियों, 2014 के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी को बेवकूफ बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, वो ईवीएम मशीन का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और यही बीजेपी, यही मन्नूवादी लोग जो आज किसी के घर पे झंडा नहीं होता उसको कहते हैं ये देश का गद्दार है, और जो 1924 से देश के अंदर आरएसएस का गठन हुआ, आज तक नागपुर के उस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा नहीं लहरा है। और इस देश के अंदर आज जो कातिल थे वो आज कानून के रखवाले हैं। आप क्या समझते हो कि ईवीएम का जो आंदोलन है इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा? जब 1.5 लाख अंग्रेज 200 साल राज कर गए हमारे के ऊपर, आज 2 आदमी हैं और 2 उद्योगपति हैं, 4 हैं। इनका भी प्लान वही है। ये ब्रिटिश हिटलर शाही है, हिटलर शाही नहीं है, ब्रिटिश हिटलर शाही ही दोबारा से फिर आ गई है। अब एक और इस देश को आजाद कराने का आंदोलन अगर कोई है तो ना विकास है, ना आरक्षण है, ना कोई और है, वो है ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। साथियों, आज भारत के अंदर यही एससी एसटी ओबीसी के लोग जिन्होंने देश को आजाद कराया, जो सुई से हवाई जहाज बनाने का भी योगदान आपके महापुरुषों को जाता है। और आज सबसे पहले 2014 के अंदर जब इस सरकार को आपने बनाया तो सबसे पहले अत्याचार इसने एससी एसटी ओबीसी के ऊपर करना काम किया। और एससी एसटी ओबीसी के लोगों के अंदर ही एससी को कहा ये यादव सारा आरक्षण खा गए, ये यादव ही सारा हक ले गए, किसी गुज्जर को कहा ये सारा हक ले गए, और आपस में हमारे अंदर जो है माइंड वॉश कर दिया, जिसकी वजह से 2017-14 के अंदर हम लोगों ने अपने भाइयों को हराने का काम किया, अपने नेताओं को हराने का काम किया, और उन्होंने हमारे जो नाराज इमोशनल फायदा उठाया और 2014 के अंदर जीत गए। तो लोग 2014 के अंदर जीत गए, लेकिन 2014 के जीतने के अंदर ही देश के अंदर नोटबंदी लगाकर लाइन में लगा दिया। कौन लाइन में लगे हुए थे? वो हमारे एससी एसटी ओबीसी के 85% लोग लगे हुए थे, जो उद्योगपति थे, जो पिछले 70 साल से देश को जिन्होंने लूटा था, उनका पैसा वाइट करने के लिए नोटबंदी लगाई गई थी। और आज लोकसभा के अंदर एमएलए और सांसद आए दिन जो 15 दिन 100 दिन पहले बना है, वो इस्तीफा दे देकर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस देश का गृह मंत्री सबकी फाइल खोले हुआ है। इस देश के अंदर एसटी एससी ओबीसी के नेता आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, और कोई जेल से बचने के लिए चुपचाप नाटक कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन को कोई खत्म कर सकता है और इस चतुर और धोखेबाज प्रधानमंत्री को कोई देश से हटा सकता है, तो वहां पर हम लोग हटा सकते हैं। इस देश के अंदर कोई पार्टी आज की देश के अंदर ऐसी नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने खड़ी होकर अपनी जनता को आदेश दे दे आप कूच करो दिल्ली। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 70 साल के अंदर कहीं ना कहीं हमारों ने भी हमारे हक भी और देश का हक भी खाने का काम किया, जिसकी वजह से आज उनकी फाइलें भी उनके पास पड़ी हुई है। इसलिए चाहे वो एससी का नेता हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे मुसलमान का नेता हो, चाहे जनरल का नेता हो, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी की हिम्मत और औकात ही नहीं है जो प्रधानमंत्री भाजपा सरकार के सामने खड़ा होकर उसको आंख दिखा दे। इसलिए अगर इस देश को बचाना है, और जो आए दिन फर्जी काउंटर फर्जी मुकदमे किस पर हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर चाहिए आप एक दलित को शमशान के अंदर 2 गज जमीन नहीं मिलती है, उसको पुल पे से ले जाना पड़ता है। राजपूत कहते हैं अगर मेरे यहाँ से नहीं जाएगा। देश 70 साल पहले आजाद हो गया, आज भी हम लोग वही गुलामी पहले गोरों की थी आज कालों की कर रहे हैं। अगर बाबा साहब के अनुयायी, अगर आप सही मायनों में बाबा के बच्चों पर चलना चाहते हो, तो बाबा साहब भी जब खुश होगा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और जागरूक होकर पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक दलित और पिछड़े मुसलमान के घर में घुस जाओ, वहीं चाय पियो, वहीं रोटी खाओ और उसको चखाओ। आपके हक को अगर बचाना है और देश को बचाना है तो खड़े हो जाओ, क्योंकि हम जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और हम
जमीन से ऊपर आज उठ चुके हैं और जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जिसकी वजह से ये भाजपा सरकार आज हमारा यूज कर रही है। एक तो हमारे माइंड को वॉश कर देते हैं। इस देश की जो मीडिया है, वो मीडिया सुबह टीवी खोलो तो हमारे को बेवकूफ बनाती है। आज पार्कों में चले जाओ तो वही लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। इस देश के